जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम जीव विज्ञान की अलग अलग जनक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं कि जीव विज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं होते हैं उनके जनक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में दिया है, हमारा पहले क्वेश्चन में दिया है, जंतु विज्ञान की जनक पूछ रहा है। जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो जूलॉजी के पिता हमारा अरस्तु यानी एरिस्टोटल को जूलॉजी के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में कह रहे हैं आनुवांशिकी के पिता, यानी आनुवांशिकी जेनेटिक्स के पिता पूछ रहा है। तो जेनेटिक्स के पिता आप लोगों को पता होगा कि जेनेटिक्स के पिता क्या कहता है? जी जे मेंडल कहा जाता है। जी जे मेंडल का मतलब हुआ कि ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है जेनेटिक्स के पिता। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्या कह रहा है कि विकिरण आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। विकिरण आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया है कि विकिरण आनुवांशिकी के पिता ये के मूलर को कहा जाता है। विकिरण आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि हमारा आधुनिक आनुवांशिकी की यानी आधुनिक आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना कि आधुनिक आनुवांशिकी के पिता बेटसन को कहा जाता है। अगला हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि आधुनिक शारीरिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा एंडियास। इसका आपको हो जाएगा कि क्या कह रहा है, एंडियास बेसिलियस को कहा जाता है। एंडियास बेसिलियस को आधुनिक शारीरिकी के पिता कहा जाता है। अगला हम देखते हैं क्या कहा, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के पिता किसे कहा जाता है? तो ब्लड सर्कुलेशन के पिता विलियम हार्वे को कहा जाता है। ये आपको तो मालूम होगा कि रक्त परिसंचरण के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कि विलियम हार्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हमारा क्या कह रहा है, वर्गीकी के पिता। ये तो आप लोगों का पता है कि वर्गीय क्लासिफिकेशन हमारा जो होता है, हमने पढ़े, सब लोग पढ़ते हैं कि 5 क्लासिफिकेशन। इससे पिता किसे कहा जाता है? मॉडर्न किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ हो जाएगा कैरोलस लिनियस को। इसे फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा कैरोलस लिनियस को पिता कहा जाता है, वर्गीकी के पिता। अगला देखते हैं क्या कहा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना होगा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। अगला क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम। नेक्स्ट में है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसे किसको पिता कहा जाता है? तो ह्यूगो डी ब्रीज को उत्परिवर्तनवाद के पिता कहा जाता है। ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि तो माइक्रोस्कोपी को पिता किसे कहा जाता है? तो माइक्रोस्कोपी के पिता हमारा मार्सेलो मालपीजो को माइक्रोस्कोपी के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरियो का अध्ययन किया जाता है, उसका पिता किसे कहा जाता है? तो जीवाणु के पिता रॉबर्ट कोच को जीवाणु के पिता कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को जीवाणु के पिता कहा जाता है। फिर अगला देखते हैं प्रतिरक्षा इम्यूनो विज्ञान का, इम्यूनिटी हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसका पिता किसे कहा जाता है? तो उसका पिता हमारा हो जाएगा एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जीवाश्म विज्ञान के पिता कहा जाता है। तो जीवाश्म विज्ञान के पिता आपको कहा जाता है लियोनार्डो दी विंची। इसको लियोनार्डो दी विंची को जीवाश्म विज्ञान के पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जैविकी के पिता किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जैविकी के पिता आपको लुई पास्चर, जो हमारा लुई पास्चरकरण की खोज लुई पास्चर ने किया था, जिसमें दूध को गर्म किया जाता है, दूध को करने का एक प्रक्रिया होता है पास्चरीकरण, उसके पिता किसे कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा उसका पिता लुई पास्चर को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा क्या कह रहा है,
जीरोंटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा जीरोंटोलॉजी के पिता व्लादिमीर कोर्ने कोर्नेचेस्की को चेवस्की को कहा जाता है। व्लादिमीर कोर्नेवेस्की को कहा जाता है, याद रहेगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या कहता है? एंड्रोकाइनोलॉजी का पिता कैसे कहा जाता है? एंड्रोकाइनोमोलॉजी के पिता कैसे? थॉमस एडिसन को। एडिसन का हमारा बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन यहाँ पर दिया थॉमस एडिसन दिया है, तो याद रहेगा हम एंड्रोकाइनोलॉजी के पिता के थॉमस एडिसन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम क्या करा? आधुनिक भ्रूणिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो आपको कार्ल इवान वेयर को आधुनिक भ्रूणिकी के पिता किसे कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या कह रहा है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है कि वनस्पति शास्त्र का जनक आपको थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है, और हमारा चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। दोनों अलग अलग, इसको अलग अलग तरीके से याद रखना होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा है कि हमारा पादप रोग का जो विज्ञान क्या होता है, उसके पिता किसे कहा जाता है? तो उसका पिता एजे बटलर को किसको कहा जाता है? एजे बटलर को पादप रोग विज्ञान के पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हमारा है फिर पादप क्रिया का विज्ञान। जो पादप क्रिया का विज्ञान होता है, उसको पिता किससे कहा जाता है? तो उसका पिता स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। उसका पिता स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हमारा बैक्टीरियोफेज का पिता किसे कहा जाता है? तो बैक्टीरियोफेज के पिता कहा जाता है टवार्टम देहरिल को पिता कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज को पिता टवार्टम देहरिल को। तो ये था हमारा जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाएं के पिता एवं उनके नाम। तो कैसा लगा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।